हेलो दोस्तों, मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मैथ्स के इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रूविंग के बेसिस पे है। और अक्सर आप प्रूविंग जैसे प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो देखने के बाद जो भी आपकी राय बनती हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसके लिए आपको बगल में सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसे दबा करके घंटी को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए देखते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि एक ABCD जो है पैरेललोग्राम है, और एंगल ए का जो बाइसेक्टर जो है वो BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है X पॉइंट पे। तो आपको प्रूविंग करना है कि AD का जो भी वैल्यू होगा वो ट्वाइस ऑफ AB के बराबर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे बता दिया गया है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर आप अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होते हैं। यानी AD जो होगा वो पैरेलल रहेगा किसके? ये पैरेलल रहेगा साइड BC के, और जो साइड AB है ये किसके पैरेलल रहेगा? ये पैरेलल रहेगा साइड CD के। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन ड्रॉप करे कि पैरेललोग्राम होता क्या है, तो आप ऐसे कहिए कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर जो है पैरेलल होते हैं तो उनको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो कितने पेयर? भाई पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आप ये थोड़ी सी चीज़ समझनी होगी कि जैसा कि बताया गया है कि एंगल ए का बाइसेक्टर, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो ये ध्यान रखिएगा कि एंगल 1 जो है ये बराबर रहेगा एंगल 3 के। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा आधा, यानी जितना एंगल 1 रहेगा उतना एंगल आपका 3 भी रहेगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये AX क्या है? एक्चुअली में ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन होने के चलते जो है जो एंगल 3 जो होगा वह एंगल 2 के बराबर रहेगा। और किस रूल से रहेगा? वो आपका रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है, इसको आप समझ लीजिए। मान लो आपने 2 पैरेलल लाइन लिया है। मान लो एक लाइन है आपका L और दूसरा है आपका M। अब पैरेलल लाइन होता है कि ये भी जान लो कि जब भी 2 लाइनें प्लेन में इस तरीके से ली जाएं जो कभी ना मिले, भले आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, तो जब 2 लाइनें प्लेन में कभी नहीं मिलती हैं तो ऐसे लाइनों को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। अगर इन 2 पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन यानी कोई थर्ड लाइन अगर क्रॉस करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो आप देखोगे कि इन 2 पैरेलल लाइन के अंदर जो है आपको कुछ एंगल बनते हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट में एंगल जो होते बराबर रहते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इधर वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। अगर आपने एंगल 3 लिया है और इधर आपने एंगल 4 लिया है, तो एंगल 3 का रिजल्ट एंगल 4 के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इस डायग्राम में ये जो एंगल 3 जो है और एंगल 2 है एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में बन रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये पाओगे कि एंगल 1 का वैल्यू एंगल 3 के बराबर है और एंगल 3 बराबर है एंगल 2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पे आपसे मैं पूछूं कि एंगल 1 और एंगल 2 किस ट्रायंगल में हैं, तो आप ये बताओगे कि जो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ना, यह आपके ट्रायंगल ABX में है। यानी अगर हम ट्रायंगल ABX लेते हैं, ABX, तो इस ट्रायंगल ABX में ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। अब किसी भी ट्रायंगल में जब 2 एंगल जब बराबर हो जाते हैं तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी वो ट्रायंगल जिसमें 2 साइडें बराबर होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। या किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल बराबर हो जाएगा तो भी आप उसको आइसोसेलेस बोलोगे। तो चूंकि यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 बराबर हैं, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में 2 साइडें बराबर होंगी। और कौन कौन सी बराबर होंगी? BX एंड AB। यानी जो AB जो होगा
यह बराबर हो जाएगा bx के। गॉट इट। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि अगर हम ये पूरा लाइन को ऑब्जर्व करें तो आप ये पाओगे कि ऑलरेडी यहाँ पे देखो क्वेश्चन बताया भी गया था कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट्स बी सी एट एक्स, यानी जो बी एक्स और जो सी एक्स है ये आधे आधे थे। तो चूँकि बी एक्स और सी एक्स बराबर हैं तो जो बी एक्स वाला जो लेंथ है ये पूरे बी सी का आधा होगा। तो यहाँ पे बी एक्स यानी इसको हम लिख सकते हैं बराबर हाफ ऑफ बी सी। यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ लिख दूँ मैं, ये बी सी ये हमने ले लिया। तो ध्यान रखना कि ये तीनों बराबर हैं। हाफ ऑफ बी सी किसके बराबर है, ए बी के, और ए बी किसके बराबर है, बी एक्स के। लेकिन अब ये सोचो कि ये जो हाफ ऑफ बी सी जो है किसके बराबर होगा। तो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ मैं दूसरे वाले पेज पे। चूँकि देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट क्या होता है, इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो जो बी सी जो है ये बराबर है किसके, ए डी के। इसको आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो बी सी है ना, ये बी सी किसके बराबर है, ए डी के। तो अब ये बताओ कि जब हम बी सी का आधा कर लेंगे, यानी बी सी को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए डी को भी हमें 2 से डिवाइड करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इक्वेशन में जो चेंजिंग करते हैं वो चेंजिंग हम दोनों साइडों में करते हैं। तो यहाँ पे जो बी सी का आधा जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस ए डी के आधे के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बी सी का हाफ किसके बराबर हो जाएगा, ये हाफ ऑफ ए डी के बराबर हो जाएगा। और हमें प्रूविंग क्या करनी है, हमें प्रूविंग ये करनी है ना कि ए डी का जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये चारों चीज़ें आपके बराबर हो गई। तो यहाँ पे हम हाफ ऑफ ए डी का रिलेशन किससे ले लेंगे, ए बी से ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे पेज पे, थोड़ा सा इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको कौन सा रिलेशन लेना था, हाफ ऑफ ए डी बराबर ए बी ये लेना था। तो हाफ ऑफ ए डी बराबर था ए बी के। तो ये बताओ जब इस 2 को हटाएंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए डी का जो लेंथ जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। और यही प्रूविंग करनी थी और हमने कर दी। तो और भी वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक कि वीडियो जैसे ही वीडियो एंड हो रही है तो वीडियो के एंड में मैंने कुछ प्लेलिस्ट दे रखे हैं, उसे आप पूरा देखें और देख के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इवन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोलकर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।